लालू यादव जो किया नीतीश कुमार भी नहीं किया। लालू यादव के देने क्या पटना में खड़ा है, नहीं तो गांधी मैदान भी नहीं रहता। नीतीश कुमार की ओथ लिए हुए लगभग 2 मंथ अप्रॉक्स हो गया है, लेकिन उस दिशा में कुछ काम तो दिख नहीं रहा है। कभी यहाँ से रेप हुआ, कभी इसको यहाँ से उठा लिया, कहाँ से बोलता है जंगल रास्ता। तो इस बार क्या है? 2023 में बिहार एसएससी फॉर्म भरवाया, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार भेदभाव करते हैं। साउथ बिहार में जितना विकास देखिएगा, साउथ बिहार में देखिएगा, नॉर्थ बिहार जाइए वहाँ गर्त स्थिति है। यहाँ के नेता थोड़ा बिहार को बर्बाद कर दिए। कौन जिम्मेवार है आपके अनुसार बिहार पिछड़े होने का? नेता यहाँ के जिम्मेवार है। मोदी जी आए थे तो कह रहे थे मोतिहारी को महाराष्ट्र मत करिए, बोले थे कि अगला बार आएंगे ना, यहाँ के चीनी मिल के चाय पी के जाएंगे। बेचिए थी अपना मंत्री का बेच दिया मिलवा। बिहार में अंधभक्त बना के जाति के नाम पे वोट लो। आप पटना में एक ग्राउंड का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, पढ़ेंगे क्या युवा को आप आगे बढ़ाइएगा? नेता लोग का काम है जितना झूठ बोलिए उतना आगे बढ़िए। सिर्फ बिहार खाए पे जीता और कुछ के नाम पे नहीं जीता। जाति करिए यहाँ जीत जाइएगा, भेदभाव करिए जीत जाइएगा, मुद्दा के बात करिएगा आपको कोई वोट नहीं देगा। बिहार में चुनाव हुए थे, रोजी रोजगार के मुद्दे पे युवाओं को सपना दिखाया गया कि हम रोजगार देंगे। वो तेजस्वी यादव भी वादे कर रहे थे और नीतीश कुमार भी। तो हम जनता से जानने के लिए आए हैं कि सरकार बनने के बाद युवाओं को लेकर सरकार के विजन में आखिर क्या कुछ दिख रहा है। ये गांधी मैदान है, ये गांधी मैदान बिहार के राजनीतिक इतिहास का गवाह रहा है। तो हम जानने के लिए आए हैं युवाओं से ही कि आखिर रोजी रोजगार को लेकर सरकार के विजन में कुछ दिख रहा है या नहीं। बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन हुआ जी। अभी चुनाव हो गए, सत्ता में सरकार फिर से लौट आई, युवाओं को लेकर लग रहा है सरकार कुछ जागरूक है। मेन सरकार का जो मैनिफेस्टो है कि रोजगार देंगे, इतना प्राइवेट सेक्टर में, इतना सरकारी सेक्टर में। हाँ। लेकिन अभी तक हमको लगता है कि ओथ लिए हुए लगभग 2 मंथ अप्रॉक्स हो गया है। हाँ। लेकिन उस दिशा में कुछ काम तो दिख नहीं रहा है। और कोई काम नहीं दिख रहा नहीं। और मतलब जैसे चुनाव के पहले बहुत वादा किया गया था कि ये सेक्टर में ये सेक्टर में, लेकिन मतलब हुआ क्या कि इलेक्शन से पहले ना मतलब बहुत चीज़ का फॉर्म आया था, ठीक है, लेकिन फॉर्म भरवाया गया, उसका एग्जाम का कोई मतलब नहीं, कब होगा नहीं, कोई डेट नहीं है। जैसे कि आप देख लीजिए बिहार एसएससी को उठा के देख लीजिए, अभी लगभग नोटिफिकेशन मतलब बार ओपन किया जा रहा है कि मतलब फॉर्म अभी तक फॉर्म ही भरवा जा रहा है। लगभग 2023 में उसका नोटिफिकेशन आया था, उसको बार ओपन किया जा रहा है। सरकार नीतीश कुमार अब बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते हैं या फिर लगता है कि नहीं वोट मिल जाता है जाति के नाम पे और चुनाव के समय पूरी तरह से मोबिलाइज कर दिया जाता है, उसके बाद भूल जाते हैं? देखिए, नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा टैलेंट क्या है, उन्हें पता है सोशल इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। वो पता है समाज को उलझा के। हाँ। आपको भी पता होगा, एज ए रिपोर्टर आप अभी जानते होंगे कि बिहार में कास्ट से परे कुछ होता ही नहीं है। डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। डेवलपमेंट हम मानते हैं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि अगर गुजरात और बिहार का कंपैरिजन कीजिएगा आप। हाँ। तो कहीं आईटी हब लग रहा है कहीं, लेकिन अब मतलब बिहार में डेवलपमेंट सड़क बिजली पानी तो नहीं हो सकता है ना। अगर आपको भोजन मिल रहा है। हाँ। तो कपड़ा का अपेक्षा कीजिएगा ना कीजिएगा आप। बिल्कुल। रोजगार का मतलब ये गुजरात में रोजगार लग रहा है, बिहार से मोदी जी को क्या दिक्कत है? मोदी जी खाली आते हैं बिहार में, बस जुमला है और क्या, सिर्फ जुमला देने आते हैं। बिल्कुल। चुनाव में तो भी बड़े वादे कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि नेता जो होता है, नेता बिरादरी जो होता है ना, उसको कोई भी सत्ता में आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, राम भगवान भी अभी आ जाएंगे नेता बन के। हाँ। वो भी सही नहीं करते। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, अब आज के डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा बात होता क्या है कि अभी सरकार कोई चीज़ के रोकने के लिए मतलब कानून लाता है। हम एज ए युवा वो चीज़ बोलना चाहते हैं कि जैसे कि सरकार वादा करता है पब्लिक को हम इतना कम करेंगे। अगर एक ऐसा कानून आए ना कि नेता वादा करे, अगर वादा नहीं निभाए तो उसको मतलब बैन करना चाहिए कि मतलब तुम चुनाव मत लड़ो भाई। कानून बना, ऐसा कानून पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक लिए तो आप कानून ला रहे हैं, पब्लिक का कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे कि वादा किया, आपका मैनिफेस्टो जैसे कि एक मुखिया भी बनता है ना, तो बोलता है कि हम घरे घर कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ करता नहीं। लेकिन आप जो फेक वादा करते हो उसके लिए कुछ कानून लाइए ना। कहाँ गया कानून आना चाहिए। बिल्कुल। नीतीश कुमार जो वादे कर रहे थे रोजगार को लेकर, क्या 1 करोड़ नौकरी देंगे हम, लग रहा है चुनाव के बाद हुआ, नौकरी बट रहे हैं? देखिए, नौकरी तो कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन जो जिस हिसाब से वादा किया था उस हिसाब से हुआ नहीं। इतना नहीं होना चाहिए। आप बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? आप कुछ नहीं बोलेंगे और आप लोग बताना चाहेंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा संदीप राय जी। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले जो वादे कर रहे थे, रोजी रोजगार, युवाओं को रोजगार का सपना दिखा रहे थे, अब सरकार बने हुए इतने दिन हो गए, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार मतलब कि रोजगार, नीतीश कुमार जितना रोजगार दे दिया है ना, भारत में कोई ऐसा स्टेट नहीं है ना जितना रोजगार आया है, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। अभी भी धीरे धीरे वैकेंसी आ रहा है। अभी चुनाव 2 महीना हुआ, थोड़ा चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री शपथ लिए तो थोड़ा 1-2 महीना सेटल होने में लगता है, लेकिन अभी
कल परसों बजट आया, उसमें बताया गया कि 25,000 वैकेंसी बिहार पुलिस का फिर आने वाला है। और बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ गया। हाँ, सबसे दुख की बात है कि 2023 में बिहार एसएससी फॉर्म भरवाया, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। डेट नहीं दिया है, डेट पर डेट बढ़ा रहा है ऑनलाइन के लिए। यही सबसे दुख की बात है। नीतीश कुमार बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने बजट का जिक्र किया, बजट में लग रहा है छात्रों को केंद्र में रखा गया था। तो देखिए, शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्चा किया गया है, इसका मतलब कि छात्रों पे ध्यान दिया गया है। तो बजट तो आता है, लेकिन धरातल पे नजर आता है कि नहीं? देखिए, सब स्टेट का वही हाल है। लेकिन देखिए, बिहार जैसे बिहार पहले से थोड़ा हम लोग पिछड़ा है। यहाँ के नेता थोड़ा बिहार को बर्बाद कर दिए। कौन जिम्मेवार है आपके अनुसार बिहार पिछड़े होने का? बिहार पिछड़े होने का नेता यहाँ के जिम्मेवार है। लेकिन नीतीश कुमार जितना मैंने काम किए, नीतीश कुमार जितना काम किए हैं उससे हम लोग खुश हैं। नीतीश कुमार से खुश हाँ, हैं। खुश हैं हम लोग। एक मिनट आएंगे, लौटेंगे आप। नीतीश कुमार का जो बढ़ाई का पुल बांध रहे हैं, सबसे बड़ा बात है क्या कि नीतीश कुमार एक दौर में मतलब अभी आप सिविक सेंस की बात कर रहे थे, कैमरे में आप आ रहे हैं। 2005 2010 का उनका कार्यकाल नो डाउट बहुत बढ़िया था। लेकिन अब का जो विकास का पैमाना है ना, उसमें वो फिट नहीं बैठ पा रहे। ठीक है, सबसे बड़ा बात है कि उनका एक एज भी हो गया है। अब देख सकते हैं कहीं। तो आप लगता है सत्ता छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके समर्थक ये कहते हैं कि उम्र ज्यादा है तो अनुभव भी ज्यादा हो गया है। तो अब समर्थक तो कहेगा ही, लेकिन आम नागरिक के तौर पर हम बोल रहे हैं, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एज ए नागरिक बोल रहे हैं कि अब उनको छोड़ देना चाहिए, कि युवा का मौका मिलना चाहिए था। छोड़ देना चाहिए सत्ता नीतीश कुमार को। जब बिहार मिला था उस समय बिहार एकदम गर्त में था। नीतीश कुमार मैंने समझे कि जीरो से लेकर अब बिहार को इतना तक लाए हैं। इसके लिए नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं। नीतीश कुमार जितना काम किए हैं, हाँ देखिए, मान रहे हैं कि थोड़ा एज हो गया नीतीश कुमार का, लेकिन अभी भी वहीं उनका पावर। अगर नीतीश कुमार को लोग नहीं चाहते तो 85-83 सीट कैसे देते बिहार में? जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तब भी बिहार था नीचे स्टॉप, अभी भी नीचे स्टॉप है। मतलब कोई उपलब्धि नहीं है नीतीश कुमार। देखिए, सड़क, पानी, बिजली विकास का पैमाना नहीं है। आप 2026 में जी रहे हैं। कहाँ आप देखिए, अगर आपको विकास देखना है ना, तो दूसरा जैसे कि आप रांची से कंपेयर पटना कर सकते हैं क्या? कभी कीजिए, देख लीजिए, कहीं दूसरा लगता है किसी डिस्ट्रिक्ट नहीं, कहीं खड़ा देखिए, एक बात बताइए, बिहार में पटना छोड़ के कुछ शहर है, कोई शहर ऐसा डेवलप कर पाया नीतीश कुमार? खाली पटना है। पटना में देखिए कितना क्राउड है। आप 4 व्हीलर से निकल नहीं पाइएगा, इतना क्राउड है। जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। है। और कौन सा शहर है जैसे लगता है विकसित किया जाए? जैसे बेगूसराय है, इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में उसको विकसित किया जा सकता था। सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए ना, जैसा बिहार मांगता है वैसा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। भैया, डेवलपमेंट की बात करते हैं, नीतीश कुमार भेदभाव करते हैं। हम नॉर्थ बिहार के हैं। साउथ बिहार में जितना विकास देखिएगा, साउथ बिहार में देखिएगा। नॉर्थ बिहार जाइए, वहाँ गर्त स्थिति है। रोड अगर टूट जाती है ना, जब तक नया रोड का टेंडर नहीं निकलेगा 5-10 साल बाद, तब तक उसी पे झेलिए, उसी को झेलते रहिए। एकदम खड्डा वही है पूरा उसी तरह। से नीतीश कुमार को क्या दिक्कत है? वोट तो उधर भी मिलते हैं नीतीश कुमार को। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी केंद्र मोतिहारी में कब हुआ? 2014 में दिए, भले 12 में दिए। अब तक उसका ना जमीन अधिग्रहण हुआ है, सिर्फ शिलान्यास हुआ है। अब उससे फायदा किसको हो रहा है? क्या किया? 2-4 को बिल्डिंग है। वहाँ के मंत्री है, कृषि मंत्री थे पूर्व में, राधा मोहन सिंह, उनका बिल्डिंग हायर करके उसी में चलाया जा रहा है। उनको बस बेनिफिट दिया जा रहा है। अब तक देखिए, वही गया वाला बन गया। सेम टाइम में अहमदाबाद में वहाँ केंद्रीय विद्यालय बना, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ बना, वहाँ चालू हो गया, कैंपस भी स्टार्ट है। यहाँ जाइएगा, बस एक बिल्डिंग है, उसमें जाइए, नाम लिखवाइए, बस हाजिर बनाइए, बायोमेट्रिक लगा, जाइए घर। शिक्षा को लेकर कुछ नहीं है। नॉर्थ बिहार में कितना संघर्ष करने के बाद, कितना आंदोलन हम लोग किए थे, उसमें हम 8 क्लास में थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक कोई स्वरूप नहीं निकला अभी तक। कुछ नहीं, बस एक दे दिए ना, धरा दिए एक लॉलीपॉप, लो भाई तुम लोग, और उसी में तुम लोग झेलते रहो। कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आए थे तो कह रहे थे मोतिहारी को महाराष्ट्र मत करिए। मोदी जी का तो बात है, मोतिहारी को महाराष्ट्र बना देंगे। महाराष्ट्र बना देंगे। सुनिए ना, बता रहे मोतिहारी का है। मोतिहारी को बोले थे कि अगला बार आएंगे ना, यहाँ के चीनी मिल के चाय पी के जाएंगे। बेचिए थी, अपना मंत्री का बेच दिया मिलवाऊ, अपना मंत्री, तब अपना मंत्री को अपना समर्थक को बेच दिया, काट के बिका रहा हुआ। बिका को कोई लाभ नहीं है भाई, कोई लाभ नहीं। कह रहे कि अभी जो सुरक्षित लोग घूम रहे हैं नीतीश कुमार का देन है। कुछ नहीं। इसी बिहार में 5 बजे के बाद कोई लड़का लड़की बाहर नहीं निकलता था, लेकिन नीतीश कुमार के दिन है। इसी पटना में, इसी बिहार, नीट वाला केस अभी फिलहाल में हुआ। नीट वाला उसका क्या हुआ? अभी उसका क्या हुआ? अभी कितना सब जांच हो रहा है, कुछ जांच नहीं हो रहा, कुछ दिन बाद उसको छुपा दिया जाएगा। भैया रोजगार पर पूछ रहे थे ना,
बेशक नीतीश कुमार शुरू के 5 साल बहुत अच्छा काम किए, उनको उसमें हम 5 में से 4 दे सकते हैं, ठीक ना, लेकिन उनके उसके बाद का कार्यकाल एकदम बेकार। अभी वो पूरा नर्वस हो चुका है, ठीक ना, अभी भाजपा की कठपुतली बनकर रहा। हाँ, भैया बोले कि रोड नहीं बना है, आज नीतीश कुमार के देन है कि बिहार के किसी भी कोना से 2 से 2.5 घंटे में पटना आ सकते हैं। 8 घंटे लगता है भैया। रोड जितना नीतीश कुमार बना दिया है ना, किसी का औकात नहीं कितना रोड बनेगा। अभी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, चलिए दिखाते हैं आपको रोड कितना। कोई 100% थोड़ा सही होता है। आप 100% सही है, हम 100% सही है। क्या कर रहे हैं 20 साल से? 20 साल साता में बैठ के फिर वही रोना रोइएगा कि लालू जी क्या किए, तो 20 साल आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे 20 साल, बताइए ना। इन लोगों का विकास नहीं लगता है। ये बोल रहे थे शिक्षा पे कहाँ काम नहीं हुआ है। शिक्षा पे हर जगह काम हुआ है। भैया TRE 4 का वैकेंसी है, TRE 4 का वैकेंसी लगभग 6 मंथ से 2 साल हो गए। TRE 3 और 2 साल से वैकेंसी एक्सटेंड। अभी BPSC कैलेंडर जारी किया, उसमें उसका जिक्र तक नहीं है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था का बात बताते हैं आपको। अभी पता है 10+2 का एग्जाम हो रहा है बिहार बोर्ड का। अभी पता है एग्जाम हॉल घुसने से पहले ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर आता है, पहले आता है। अब बिहार का शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए क्या कहाँ पर है। बोल रहे हैं कि TRE का वैकेंसी नहीं आता। इन लोगों का TRE 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन TRE 1, 2, 3 नहीं दिखाई दे रहा है। 2-2.5 लाख वैकेंसी उसमें निकल गया टीचर का। लेकिन अभी जिस तरह से भाई ने बोला, एक भाई ने बोला कि नीट के बच्चे के साथ जिस तरह से हुआ, सरकार निष्पक्ष होकर न्याय क्यों नहीं दे रही? सरकार जांच कर रही है, जो भी होगा। देखिए नीतीश कुमार ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। जब नीतीश कुमार का अपना आदमी अनंत सिंह हत्या में जेल में चले गए तो किसको नहीं भेज सकते हैं नीतीश कुमार के अपना। हाँ, फिर भी उनको जेल में डाला गया। नीतीश भी है ना अपना नीतीश कुमार किसी को ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। अरे अभी क्रिमिनल का ना साठ घाट चल रहा है, समझ गए ना। रीतलाल यादव दानापुर, वो भी तो माना जाए तो अगर नीतीश के पार्टी से तो किसी को ना फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं नीतीश कुमार। जिसपे होगा कार्रवाई उस पे जेल जाएगा पक्का। कई लोग कहेंगे आनंद मोहन सिंह को कैसे बाहर निकाल लेकर। अरे उनको कोर्ट सहायता दिया है। हमारे सांसद है, समझ गए ना। हाँ, शिवर के सांसद है, काम करता है कि नहीं। न्यायालय पे सबको भरोसा आता है, जो न्यायालय निर्णय देगा उसका सब मान्य करेगा। ऐसा थोड़ा है कि सरकार उनको नीतीश कुमार उनको निकाले। यूजीसी लाई है वो सही है छात्रों। देखिए यूजीसी लाने में देखिए यूजीसी का हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा बात बोलते हैं दुलारचंद यादव को जब इलेक्शन के टाइम में गोली मार के जो भी करके उनका एथी किया गया, आज तक उसका क्या हुआ? इंसाफ मिला? जांच तो चली उसके कहाँ जांच है? उसके लिए अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए, बाहर आए, अभी तो जेल में। अरे शपथ लेने गए ना बाहर में ना। जेल है गरीब के लिए, उसके लिए पता टूर है, टूर अनंत सिंह के लिए जाएगा। VIP एकदम बढ़िया डेली खसी का मीट मिलता है, खाता है पीता है, एकदम मौज कर रहा है उसमें। आप कैसे कह सकते हैं उनको खसी का मीट? लोग बोल रहे हैं रोजगार नहीं है। अभी देखिए 3 बार से सरकार लगातार प्रशासन पर व्यवस्था बनाए हुए है। 19,338 वैकेंसी गया, फिर 21,000 वैकेंसी अभी चल रहा है बिहार पुलिस का। अब फिर देखिए अगला नोटिफिकेशन देने वाला है 25,000 का। तो इसमें थोड़ा बच्चा को समय मिल गया है रनिंग के लिए, इससे थोड़ा कटअप पर प्रभावित होगा। जैसे इनका जो है मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है, जो इनका कटअप हाई जाने वाला है। कह रहे हैं पुलिस प्रशासन को लेकर, जैसे दरोगा की वैकेंसी हो गई, पुलिस की वैकेंसी हो गई, लेकिन अगर कोई IT इंडस्ट्री की बात करें, नीतीश कुमार को कई लोग कहते हैं खुद ही इंजीनियर है जो NIT से पास आउट है, लेकिन वो इंडस्ट्री को लेकर बिहार में कुछ इंडस्ट्री नहीं लगवा पाए। मेन देखिए नीतीश कुमार लगवाएं। आप बेगूसराय का बात कर रहे थे, बेगूसराय आप जाइएगा, अभी हाल फिलहाल नहीं गए होंगे आप, जाइएगा, हम बेगूसराय के ही हैं, तो आप वहाँ देखिए NTPC है, फर्टिलाइजर HFC है, IOCL है, पेप्सी प्लांट लगा है। आप देखिएगा तो बहुत डेवलप हुआ है। आप जैसा यहाँ पुल नहीं देखिएगा, बेगूसराय में वैसा पुल हुआ है। तो बेगूसराय डेवलप जो एरिया है, कह रहे उत्तर बिहार में क्यों नहीं नीतीश कुमार विकास? भैया उत्तर बिहार देखिए एक बार में इतना आसान डेवलप करना नहीं होता। आप भी समझ रहे होंगे, ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बात सही, 20 साल हो गए, अब कितना समय चाहिए? सुधार हुआ है 20 साल में। आप सही बात है, पिछले जमाना देखिए, अभी देखिए बहुत परिवर्तन है। अभी लोग खुल के ऑनलाइन का क्लास हुआ, घर में बैठ के पढ़ रहा है, शिक्षा में इतना बढ़ावा है। कैसे नहीं पढ़ रहा है? कैसे नहीं? अभी देखिए बिहार पुलिस का बता रहे हैं आपको, बारी से बोले। बिहार पुलिस का ही इतिहास में आज तक 2021-22 से पहले आज तक इतिहास था जो पेपर लीक नहीं होता था, ऐसा हो नहीं सकता था। मगर देखिए 22 से जब से 22 से वैकेंसी आ रहा है, लगातार एक पेपर लीक नहीं हुआ है बिहार पुलिस का, और पढ़ने वाला का रिजल्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ जितना है सब पढ़ने वाला है, तो कैसे प्रमोशन नहीं है? तो इसको परिवर्तन आप नहीं मानिएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा है। अगर शिक्षा पर
कायम हो गया तो परिवर्तन मानिएगा। ए सुनिए ना, बिहार पुलिस का हमको एक मांग है, बिहार पुलिस के चेयरमैन से हमको ये मांग करना है कि बिहार पुलिस का कटअप जारी करिए पहले आप, उसके बाद आप बताइए कुछ। तो महिलाएं उनका भी ओपिनियन। अच्छा, ये बोल रहे थे ना कटअप के बारे में, देखिए ये बोल रहे थे ना नीतीश कुमार, समझ गए ना, हम उत्तर बिहार से आते हैं, उत्तर बिहार का अरे मेन दुख मुद्दा देखना बात है। नहीं हमको। बात क्या रोजगार पे बोले यार, आप मिथिला क्षेत्र को कह रहे हैं। मिथिला मिथिला क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है, नहीं हो रहा है। सिर्फ एक रोड है बस, एम्स नहीं बना, रोड भी वो टूटा फूटा रोड है। दरभंगा में एम्स बना है, एम्स का वहाँ पे दरभंगा में एम्स बना है। दरभंगा में एम्स बन रहा है, एयरपोर्ट बन गया है, उत्तर बिहार के विकास का सिर्फ एम्स में सिर्फ गेट दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं अरे रहा। बनेगा भाई, काम चालू हो गया है। कैसे विकास नहीं, समझ गए। मोतिहारी, एक मोतिहारी की स्थिति जाके देखिए, क्या हाल है मोतिहारी का। ये बिहार, ये है बिहार भैया, लगता ठीक है ना कि ये ब्लॉक बिहार। है वो। अगर गांव में प्रधानी का भी चुनाव होगा ना तो उसमें भी कुछ नहीं करना, ठीक। जो अरवा चाउर के जो उसना चाउर मोदी जी बोले थे वही काम प्रधानी के चुनाव में भी करिए। जिसको राशन नहीं मिलता उसको हम राशन दिलाने काम करेंगे, हम खुद जीत जाएंगे। बिहार में अंधभक्त बना के जाति के नाम पे वोट लो, उसके बाद से कोई काम नहीं। हाँ, जात के नाम पर जो यूजीसी बिल लाया गया। तो यूजीसी से देखिए, हम लोग का आपसी कोई विरोध नहीं है, यूजीसी कानून से हम लोग का कोई लेना देना। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम अपने मांग करेंगे। छात्रों के लिए तो आया है ये बिल। हम अपने मांग करेंगे ना, हमको जनरल के लिए कोई, ओबीसी लिए सब अपना, कोई एक नहीं। सरकार अपना सवाल कानून इसमें ये निकाल- उठ रहा है कि जनरलों के साथ भेदभाव होता है कि नहीं कैंपस में? होता है, एकदम होता है। ओबीसी के भी साथ होता है, ईडब्ल्यू जो छोटा SC ST सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। कहाँ बाटल है? आप तो इस कानून में जब आप आरक्षण दे सकते तो उसके लिए भी तो होता है ना। सब मारा मारी तो आरक्षण के लिए ही है ना। हाँ, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर शोषण तो वही लोग करते हैं, स्वर्ण जाति के लोग, तो इनके लिए क्यों कानून आना चाहिए? अब जो बैठल है एक मिनट, सरकार से हम अगर ना खुश हैं तो एक ही मामले में ना खुश हैं, जो पटना में या और भी शहर में पार्क को लेकर सरकार जो है उतना व्यवस्था नहीं है। अभी देखिए, पार्क होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। अभी पार्क से ज्यादा आपको जरूरी नहीं लगता कि नहीं, पार्किंग होना चाहिए? रनिंग पार्क के- से ज्यादा पार्किंग होना चाहिए पटना में। पार्किंग भी होना चाहिए। अभी जो देखे इतना बड़ा बहाली चल रहा है, एकमात्र मोइनुल हक स्टेडियम था जो सभी के लिए खुला हुआ था, उसको भी सरकार ने मेट्रो के चलते बंद कर दिया। गांधी मैदान था, सबका ऑप्शन था, यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर से बच्चे आते थे, इसको भी बंद कर दिया। अभी देखिए, अभी हम बता रहे हैं तैयारी करना आता है, पर ये बोला जाता है कि गांधी मैदान में फिजिकल एकेडमी नहीं चलेगा। एक ट्रेनर नहीं दौड़ा सकता, पर इसमें आके बैठ के लेकिन यहाँ रैलियां होती रहती है, नेताओं के लिए खुला हुआ है पूरा। मेला लग गया उधर, उसके लिए कोई शुद्धिकरण इसका नहीं है। इस पे लगा क्या कि घास लगेगा, लड़का दौड़ता है तो घास पे यहाँ धूल उठता है और पॉल्यूशन बढ़ जाता है। कहाँ मेला से नहीं होता, मेला लगेगा, पूरा गेट खुलेगा, कार आएगा, इसमें बच्चा दौड़ता है, उसको डिस्टर्ब होता, उसे क्या है। गांधी मैदान प्रॉपर खुला नहीं रहता। चलिए आपका 26 जनवरी 15 अगस्त वो तो सबके लिए, उसके लिए कोई दिक्कत। अभी मेला लगा, मेला की वजह से भीड़ होगा तो इसको बंद कर देगा, इधर मेला उधर मेला, फिर ये उड़सेगा वहां से तो इसको बंद कर देगा। ऐसा तो नहीं ना होता। ऊपर से बोला जाता है गांधी भेदभाव कर रही है युवाओं के साथ। एकदम साथ खुलेआम दिखता है। गांधी पटना में कहा, गांधी मैदान के छोड़ कर और कोई जगह बताए जहाँ फिजिकल की तैयारी हो जाए? बालू घाट पे जाइएगा, बालू घाट पे तो पानी नहीं आता है गंगा में तो डूबा ही रहता है। सबसे अधिक रिजल्ट वाला बच्चा जो है वो पटना ही होता है। तो पटना से आप पटना में एक ग्राउंड का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो पढ़ेंगे क्या यहाँ, युवा को आप दौड़ेगा, आगे जाएंगे। बढ़ाइएगा? युवा को आगे बढ़ाने के लिए तो आपको सारा कुछ का व्यवस्था अभी जो करना एक होगा। मामला जो नीट का जिक्र हो रहा था यहाँ पे, तो उसके बाद कहा जा रहा था पटना सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। नहीं है, नहीं है। कुछ आपके साथ देखिए ना, ये देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। यहाँ कुछ क्या कारण है जो लड़कियां सेफ नहीं है पटना में? अब तो ये तो हम लोग क्या ने लगता है? मतलब बताया। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन देखिए अपना काम करता है, पर यहाँ छुपाया जाता है। जो बात है रियलिटी वो छुपा लिया जाता है, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी चीज भी है इसके लिए पैसा। खुद स्टूडेंट भी दोषी होता है। इसके हाँ, लिए खुद दोषी है। प्रॉपर सरकार को ही नहीं कर सकते हैं, इसमें आप खुद दोषी भी पाए जाते हैं। वही होता है, कभी आपको प्रॉपर 100% तो सभी कुछ में आपको सफलता मिलेगा नहीं, कुछ भूल चूक होता है तो उसके वजह से होता है। बात है ना कि यहाँ सुरक्षित है कि नहीं पटना लड़कियों के लिए? पटना सुरक्षित, देखिए कुछ गलती स्टूडेंट में भी होता है। यहाँ से बच्चा सब आ रहा है गांव से और पटना आते हैं, वहाँ नॉर्मल लड़का रह रहा है और पटना आते हैं एकदम ओपन माहौल मिलता है, सब इधर उधर भटकने लगता है। वो अपना को दोषी कोई नहीं देता है कि हमें। बात रही यूजीसी के बारे में, यूजीसी पे सरकार को एक ही कानून लाना चाहिए
कि कोई भी कास्ट का लड़का हो अगर जातीय भेदभाव करता है उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी कास्ट हो, कोई भी जात का हो, अगर आपसी भेदभाव करता है उस पर तुरंत कार्रवाई हो। इस पे ये नहीं कि SC ST का कर रहे हैं तो यही करे, जनरल कर रहे हैं तो ऐसे करे। कोई कास्ट को उस पर कार्रवाई होना चाहिए। देख कर नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट का कोई जात होता है जी? बिल्कुल नहीं होता है। स्टूडेंट और साधु का कोई जात नहीं होता है। स्टूडेंट का कोई जात नहीं है। भेदभाव कर रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए, किसी कास्ट को। कोई कास्ट होता है, थोड़ी होता है। यहाँ पे देखिए ये सब जातीय उन्माद फैलाने के लिए क्या गया। देखिए ये सब यहाँ पे यादव जी हैं, राजपूत हैं, पंडित जी हैं, पासवान जी हैं, इसके महतो जी हैं, सब तो साथे रह रहा है। हम लोग साथे दौड़ रहे हैं। नेता सब काहे कानून ला रहा है? देखिए नेता लोग का काम है जितना झूठ बोलिए उतना आगे बढ़िए, बस नेता लोग नीतीश जी का समर्थन करें। नीतीश जी भी कहाँ बोल रहे हैं? नीतीश जी देखिए, नीतीश जी पर्सनल अच्छे आदमी है। नीतीश जी को कोई गलत नहीं कह सकता है। वो किसी जात के नेता नहीं है, सब जात के नेता है। जमात के नेता। हाँ। जात के नेता और बोलिए लालू यादव सबके लिए किया, दलित के लिए, सबके लिए किया। ठीक है, नीतीश कुमार को पर्सनली नहीं बोलिए, बता रहा है। लालू यादव जो किया नीतीश कुमार भी नहीं किया। लालू यादव को देने किया, पटना में खड़ा है, नहीं तो गांधी मैदान भी नहीं रहता। समझे? कह रहे थे कि ये नीतीश जी का देने की सुरक्षित खड़ा है। नीतीश जी सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? आप ही बताइए कहाँ से? आप मीडिया वाला, आपको केस मिलता होगा ना, सब चीज देखने को मिलता होगा। कभी यहाँ से रेप हुआ, कभी इसको यहाँ से उठा लिया, कहाँ सेफ है? बोलता है जंगल राज था, तो इस बार क्या है? इस बार मंगल राज है, इस बार भी तो जंगल राज है। लालू जी के जो विरोधी है वो कहते हैं कि लालू जी के सरकार में इससे भी ज्यादा नहीं, लालू यादव तो बना दिया और उसी के बनाया पे सब कोई चल रहा है, नहीं तो कोई कहाँ कोई थी। अब फिर कई राजनीतिक जानकार ये कह रहे थे कि लालू जी इतना बेहतर काम किए तो लगातार राजद की सीटें इतनी घटती क्यों जा रही थी? तेजस्वी यादव पे भरोसा क्यों नहीं से किया गया ना? कौन कर रहा है? अरे छपरा से खेसारी लाल जीत गया, उसको 12 बजे रात में हरा दिया। क्या 12 बजे हटा तो दूसरा दिन आ गया ना? 12 बजे उसको हरा। हमारे सिवान से अवध बिहारी चौधरी थे, उसको जानबूझ के हरवाया जाता, तो उसमें दूर है। उसने रोजगार का बात, सबसे बड़ा ये सब बात मिथ्या बात है, मिथ्या बात है सब। और कोई भी जो होता है, नीतीश कुमार काम किए हैं, लेकिन विकास का पैमाना थोड़ा बढ़ना चाहिए और थोड़ा बढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव में लगता है कभी बिहार भरोसा करेगी? नहीं, एकदम करेगी। उसने रोजगार का बात किया तो वो नहीं जीत पाया। वो भी चाउर अरवा चाउर के जगह उसना चाउर करता ना, 10 किलो के जगह 20 किलो करता, वो जीत जाता। यहाँ सिर्फ बिहार खाए पे जीता और कुछ के नाम पे नहीं जीता। जाति करिए यहाँ जीत जाइएगा, भेदभाव करिए जीत जाइएगा, मुद्दा के बात करिएगा आपको कोई वोट नहीं देगा। इलेक्शन के टाइम आएगा, नीतीश कुमार फीस 20-20 हजार रुपया दे देंगे। इस बार 10 हजार दिए, 20 हजार देंगे और फिर 5 किलो के जगह 10 किलो चावल करेंगे, फिर उनका सरकार। हाँ, तो रोजगार कहाँ 2026 में है तो देखिए नौकरी मिलेगा, 26 के बाद से नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो ये थी बिहार की जनता से हम जानने के लिए आए थे कि सरकार बनने के बाद जो रोजी रोजगार को लेकर बात हो रही थी, जब मन से कहा जाता था कि रोजगार एक अहम मुद्दा होगा बिहार चुनाव में, तो हम जानने के लिए निकले कि चुनाव के बाद युवाओं को रोजी रोजगार कितना मिला, सरकार के एजेंडे में रोजगार कितना दिखता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार चुनाव के बाद रोजगार को लेकर कितना काम हो रहा है। धन्यवाद।